हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो इसमें जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है RSI डाइवर्जेंस काम करता है और किस वे से आप ये देख सकते हैं कि RSI डाइवर्जेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो है अभी वीकली चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो कैंडल है ये इस वीक की कैंडल है। अब आप सीधा देखेंगे कि 1, 2 और 3 वीक से ये सीधा का सीधा ग्रीन ही बना के ऊपर चला जा रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप है जो वीकली का गैप है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डेली के गैप होते हैं और वीकली के गैप होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। कि जो डेली के गैप्स हैं वो फिल होने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन जो वीकली के गैप हैं उनको उनके पास आने के लिए या फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक वीकली का गैप बना हुआ है जिसके लिए शायद ये नीचे आके फिर ऊपर चला जाए। लेकिन अभी ये देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आए या ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर ही चला जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एरिया है जिस पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार निफ्टी ने यहाँ हिट किया है। सॉरी, 8 बार यहाँ पे निफ्टी ने हिट किया है और आप देख सकते हैं कि 8 बार जो है रिजेक्शन आके सिर्फ और सिर्फ एक बार ये इस एरिया के अंदर जाके क्लोज हुआ और दूसरी बार यहाँ से बाहर निकल आया। तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का एरिया है ये, और इसमें सीधा ऐसा निकलना मुझे लगता है मुश्किल होगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके बजाय अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो उसने तो यहाँ से एक रेड कैंडल बना दी है। हमारा तीसरा इंडेक्स फिन निफ्टी, उसने भी रेड कैंडल बनाई हुई है, वो भी यहाँ से कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। तो आप देख लीजिए, सिर्फ एक निफ्टी ही ऐसा इंडेक्स है जिसने यहाँ आके एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन विक बड़ी है तो रेजिस्टेंस यहाँ मिला है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ हम अब देखते हैं RSI का क्या रोल आता है। रोल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप देखते जाओगे कि ये एरिया क्या है, क्यों यहाँ पे आके रुक रहा है, क्या कैसे कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इन सब डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें पता है यहाँ जो हो रही हैं, लेकिन जो सबसे इजी चीज़ है देखने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है ये सॉरी, RSI डाइवर्जेंस। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो था क्या था, क्लोजिंग क्या है यहाँ की क्लोजिंग है 19,745। 19,745 इस कैंडल का क्लोजिंग है। ये सारा एरिया इसी पे ही डिपेंडेंट है, 19,700 और 19,800।
19,700 और 19,800 सारा का सारा खेल यहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ RSI डाइवर्जेंस यहीं की देखेंगे कि ऐसा क्या है RSI जो हमें बोलती है जब प्राइस यहाँ आता है। तो देखिए यहाँ पे जो RSI है इस कैंडल पे वो है 73.5 73.5 इस वाली कैंडल पे है ये 73.5। दूसरा हम देखते हैं कि RSI जब यहाँ आया 69, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 73.5 यहाँ पे 69, मतलब जितना ज़ोर यहाँ लगा उससे लोअर ज़ोर यहाँ लगा, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई और भी ऊपर चला गया। और जब ये और भी ऊपर गया तब इसकी RSI क्या थी, तब 73 थी। बताइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे RSI आप देख रहे हैं 73.5 और आप यहाँ पे देख रहे हैं 73.2 लोअर 73.2 और यहाँ पे है 73.5। क्लोजिंग इससे ऊपर है ये है 19,700, ये है 20,200। 500 पॉइंट्स निफ्टी के ये ऊपर जाके क्लोज हुआ। RSI फिर भी 73.2, ये 73.5, 0.3 कम लोअर है, 0.3 से लोअर है ये RSI। तो क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये एरिया जो है यहाँ आके ये अपनी स्टीम लूज कर रहा है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है ये इस पॉइंट पर 62 ये वाली कैंडल। अब आप देखिए यहाँ 73.5, 73.2, 69, ये 62, 69 और 62। अब आप देखिए सेम कैंडल्स हैं लेकिन RSI 72 से 62 आ गई है। कितना जोर का डाइवर्जेंस है यहाँ। और जैसे ही डाइवर्जेंस आया देखिए अब 2 हफ्ते गिरा है ये। अब तीसरी बार हम यहाँ आते हैं, ये आज का हफ्ता कितनी है 58.9। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे थी 62 और यहाँ पे है 58 और नीचे देखिए फ्रेंड्स 73, 62, 58, 73, 62, 58, 73, 62, 58। ये क्या, ये तो लोअर जा रही है और प्राइस हाई जा रहा है कि नहीं। प्राइस आप देख लीजिए इससे ऊपर ही हाई मार रहा है, ये अंदर घुसा जा रहा है लेकिन RSI लोअर जा रही है, RSI नीचे जा रही है और प्राइस यहाँ से हायर हाइज लगा रहा है। अगर हायर हाइज भी नहीं लगा रहा तब भी इसी जोन में आ रहा है। तो अगर इसी जोन में ये आ रहा है तो RSI भाई 72 क्यों नहीं आ रही इसकी। इतना ही अगर आप जोर लगा रहे हो तो 72 पे ले आओ ना इस RSI को। 72 पे भी क्या 75 जब तक नहीं आएगी इसको क्रॉस ही नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस नहीं करेगा, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए उसके थ्रू ये ऊपर चला जाए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का अभी कोई ऐसा सीन लग नहीं रहा है। हो भी सकता है अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाए तो शॉर्ट कवरिंग भी हो जाए। तो अब आपने ये इस पूरे एरिया को समझ लिया है कि ये यहाँ पे यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस जो है कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। सेम इधर भी अगर आप देखेंगे तो एक
ट्रेंड लाइन अगर मैं ऐसी बना दूं तो आप देखेंगे ये और यहाँ ये रुका और फिर ये नीचे गया। आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये देखिए आप, अब बिल्कुल सही बनी है। 1 2 और ये देखिए ये ऐसे चल रहा है। सेम जो अभी का सिनेरियो है उसमें भी, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये और ये क्रॉस हो गया है, नीचे की तरफ क्रॉस हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ भी अगर मैं RSI डाइवर्जेंस इस तरीके से देखूं तब मैं दिखाता हूँ आपको RSI डाइवर्जेंस कैसी थी। ये देखिए 60.5 55 60 पॉइंट यहाँ पे 60 है और इससे ऊपर है ये देखिए यहाँ पे 60 है। और अब मैं आपको ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स हैं सारी की सारी यहाँ लेके जाता हूँ। 60 इससे ज़्यादा 55, ये उससे भी नीचे आके 53 इस पॉइंट पर, जबकि ये पॉइंट लोअर है, ये पॉइंट हायर है, लेकिन यहाँ 60 चल रही है, यहाँ 53 55 52 ये ऐसी चल रही है। तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस आया और जैसे ही RSI डाइवर्जेंस आता है तो आप देख लीजिए ये जो वीकली RSI डाइवर्जेंस जैसी आएगा यहाँ पे, ये वीकली में इसने पूरी एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद और फॉल दिया। लेकिन फॉल जो आया, क्योंकि बुलिशनेस अभी थी तो फॉल थोड़ा सा रुक के आया, लेकिन आया ज़रूर। जो पुट लेके बैठे रहे मंथली की पुट वगैरह, उनको ज़रूर इसमें एडवांटेज हुआ और वो नीचे आ गए। अब आप देख लीजिए ये तो था हमारा वीकली का एनालिसिस है। और सेम आप अगर मंथली के एनालिसिस में चलें तब भी आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस ही दिखेगी। ये देख लीजिए आप, लगभग 80 है यहाँ पे, ये 80 है डाइवर्जेंस, यहाँ पे RSI 80 है और प्राइस यहाँ पहुँचा हुआ है और यहाँ पे 60 है RSI। देख लीजिए आप, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट है, जो डॉटेड लाइन है ये 80 है और यहाँ पे आराम से ये 75 और 50 के नीचे बीच का हम 60 मान लेते हैं, तब आप देख लीजिए 60 है। तो जब RSI ही ये दिखा रही है कि ये डाइवर्जेंस हो रहा है तो मार्केट इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक गुड न्यूज़ आ जाए या कुछ शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ही ये ऊपर चला जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा आप इसको ये समझते हैं कि आपका ज्ञान थोड़ा बड़ा है इससे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।